हेलो स्टूडेंट्स, वंस अगेन यू ऑल आर वेरी वेलकम टू दिस चैनल। जैसा कि आप लोग वीडियो का थंबनेल देखे हैं, तो मैं आज आप लोगों को क्लास 9 का मैथ्स डिस्कस करने वाला हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग सिलेबस देखते हैं कि आपको सिलेबस में क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, देखिए आपको इस पूरे ईयर आपको सिलेबस में यही सब चीज़ कवर करना है। फर्स्ट आपका जो चैप्टर है वो आपका नंबर सिस्टम, सेकेंड आपका हो गया पोलिनोमियल, थर्ड आपका हो गया कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, फोर्थ आपका हो गया लीनियर इक्वेशन टू वेरिएबल, फिफ्थ हो गया आपका इंट्रोडक्शन टू यूक्लिड ज्योमेट्री, फिर आपका सिक्स हो गया लाइन्स एंड एंगल्स, सेवेंथ आपका हो गया ट्रायंगल्स, एट्थ आपका हो गया क्वाड्रिलेटरल्स, नाइन्थ आपका हो गया एरिया ऑफ पैरेललोग्राम एंड ट्रायंगल्स, फिर सर्कल हो गया आपका टेंथ में, फिर 11th में आपका हो जाएगा हीरोन्स फार्मूला, है ना। फिर 12 में आपका हो जाएगा सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, फिर 13 में आपका हो जाएगा कंस्ट्रक्शंस, 14 में आपका हो जाएगा स्टैटिक्स और 15 में आपको हो जाएगा प्रोबेबिलिटी पढ़ना। ठीक है, तो इस तरह से आपको इस पूरे ईयर में आपको यही सब चैप्टर्स कवर करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग नंबर सिस्टम के बारे में जानते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे नंबर सिस्टम के बारे में देखिए, सबसे पहले नंबर सिस्टम पढ़ने से पहले आपको नंबर्स के बारे में जानना पड़ेगा कि आपको नंबर क्या होता है। ठीक है, कि आपका नंबर क्या होता है। तो देखिए नंबर को जानने के लिए यहाँ देखिए तो मैंने कुछ लिख दिया है। देखिए सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, ए नंबर एक्चुअली टेल्स अस हाउ मेनी टाइम्स अ यूनिट इज कंटेंट इन ए गिवन क्वांटिटी। मतलब आपका कोई भी नंबर जो होता है ना, ए नंबर एक्चुअली टेल्स अस, एक नंबर जो होता है आपका वो एक्चुअली ये बताता है कि कितने टाइम्स कोई यूनिट जो है किसी गिवन क्वांटिटी में कंटेंट है। ठीक है, फिर से देखिए, ए नंबर एक्चुअली टेल्स अस, एक नंबर आपका एक्चुअली ये बताता है कि कितने टाइम्स एक यूनिट जो होगा, है ना, कितने टाइम्स, हाउ मेनी टाइम्स अ यूनिट, एक यूनिट कितने टाइम्स किसी गिवन क्वांटिटी में कंटेंट है। या तो इसको आप दूसरे वे में बोल सकते हो कि एन अर्थमेटिकल वैल्यू, मतलब नंबर आपका क्या है, एक अर्थमेटिकल वैल्यू है जो एक्सप्रेस्ड बाय ए वर्ड, जो या तो आप वर्ड से एक्सप्रेस कर सकते हैं, या तो आप सिंबल का यूज कर सकते हैं, या तो आप फिगर का यूज कर सकते हैं, रिप्रेजेंटिंग ए पार्टिकुलर क्वांटिटी एंड यूज्ड इन काउंटिंग एंड मेकिंग कैलकुलेशंस। मतलब जिसका यूज हम लोग क्या कर सकते हैं, अकाउंटिंग के लिए और साथ में कैलकुलेशंस के लिए। ठीक है, या तो आप ऐसे भी बोल सकते हो कि ए नंबर इज ए मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट। नंबर आपका क्या है, मैथमेटिकल ऑब्जेक्ट है जिसका यूज किया जाता है काउंट, मेजर एंड लेवल। मतलब हम लोग काउंटिंग में भी कर सकते हैं, मेजर में भी कर सकते हैं और लेवलिंग कर सकते हैं। तो इस तरह से ये नंबर हुआ। ठीक है, अब देखिए इसी में आपका आता है न्यूमेरल आता है। ठीक है, तो ये न्यूमेरल क्या होता है, देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ए ग्रुप ऑफ फिगर्स, इसी फिगर्स को हम लोग डिजिट्स भी बोलते हैं, है ना। ए ग्रुप ऑफ फिगर्स रिप्रेजेंटिंग ए नंबर इज कॉल्ड न्यूमेरल्स। मतलब वो सारा डिजिट्स जो नंबर को रिप्रेजेंट करता होगा उसी को क्या बोल देंगे हम लोग, न्यूमेरल बोलते हैं। जैसे देखिए आपका जैसे 5 हुआ, है ना, जैसे आप लिख सकते हो 52719, है ना, ये सब आपका क्या हो जाएगा, न्यूमेरल हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसको प्लीज़ नोट कर लीजिए। चलिए अब हम लोग जानते हैं कितने टाइप के नंबर होते हैं। आप लोगों को तो नंबर का टाइप पता होगा, जैसे नेचुरल नंबर, होल नंबर, इंटीजर, कंपोजिट नंबर, प्राइम नंबर, है ना। देखिए आप लोग वीडियो पॉज करके स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। ठीक है, चलिए देखिए टाइप्स ऑफ नंबर्स। टाइप्स ऑफ नंबर्स, फर्स्ट आपका हो जाएगा नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर के बारे में क्या हो जाएगा कि जितने भी काउंटिंग्स के नंबर होते हैं सब क्या हो जाएंगे, नेचुरल नंबर। तो आप लिख सकते हो ऑल द काउंटिंग नंबर्स आर नेचुरल। ठीक है, जितने भी काउंटिंग नंबर होंगे सब क्या हो जाएंगे, आपके नेचुरल नंबर हो जाएंगे। तो आप लोग काउंटिंग कहाँ से करते हैं, 1 से करते हैं, है ना। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, इट इज डिनोटेड बाय, इसको हम लोग किस चीज़ डिनोट करते हैं, या तो n से करेंगे, या तो i+ से करते हैं,
या तो हम लोग क्या करते हैं जेड प्लस से करते हैं, ठीक है। तो आप कैसे लिखिएगा, डैट इज एन और आई प्लस और जेड प्लस क्या हो जाएंगे आपके 1 से स्टार्ट होंगे, है ना, 1 2 3 ऐसे करते करते बहुत दूर चला जाएगा। इसमें आप नोट बना सकते हो। पहला नोट क्या हो जाएगा देखिए, तो द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर, द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर क्या हो जाएगा आपका 1, है ना। फिर आप बता सकते हो देयर आर इनफाइनाइट, मतलब बहुत ज़्यादा इनफाइनाइट नेचुरल नंबर्स, आपके पास इनफाइनाइट नेचुरल नंबर्स होते हैं। तीसरा नोट आप ये बना सकते हो कि देयर आर नो लार्जेस्ट नेचुरल नंबर, मतलब कोई भी लार्जेस्ट नंबर आपके पास नहीं है, ठीक है। तो देखिए नोट क्या क्या हो गया आपका कि स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर आपका क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। आपके पास नेचुरल नंबर जो होंगे आपके पास इनफाइनाइट होंगे, और आप बता सकते हो कि जैसे स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर 1 है तो आप लार्जेस्ट के बारे में नहीं बता सकते हो, ठीक है। तो दे आर नो लार्जेस्ट नेचुरल नंबर, तो इसको आप नोट कर लीजिए, ठीक है। इसमें आप देखिए हम लोग टाइप देखते हैं, इसका भी टाइप्स ऑफ नेचुरल नंबर क्या क्या हो जाएगा। देखिए फर्स्ट देख लीजिए इवन नंबर। इवन नंबर आप लोग को पता होगा, मतलब वो सारा नेचुरल नंबर जो 2 से एग्जैक्टली डिविजिबल होगा। आप ऐसे लिख सकते हो नेचुरल नंबर्स विच इज डिविजिबल बाय 2, मतलब वो सारा नंबर जो आपका 2 से डिविजन होगा क्या कहलाएगा नेचुरल नंबर, ये सॉरी इवन नंबर कहलाएगा, ठीक है। इसको हम लोग डिनोट कैसे करते हैं, ई से। इट इज डिनोटेड बाय क्या हो जाएगा, ई हो जाएगा, ठीक है। तो आप ऐसे लिख सकते हो डैट इज ई इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 2 4 6 8 एंड सो ऑन, ठीक है। इसमें भी देखिए आपका नोट क्या बन जाएगा, स्मॉलेस्ट इवन नंबर, स्मॉलेस्ट इवन नंबर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, है ना। सबसे छोटा स्मॉलेस्ट नंबर 2 हो जाएगा। और आपका देयर इज नो, कोई भी लार्जेस्ट इवन नंबर नहीं है, देयर इज नो लार्जेस्ट इवन नंबर, लार्जेस्ट इवन नंबर, ठीक है। इसको आप नोट कर लीजिए। चलिए सेकेंड हम लोग आते हैं ऑड नंबर पे, ठीक है। सेकेंड आते हैं हम लोग ऑड नंबर पे। देखिए ऑड नंबर तो आपको पता ही होगा, वो सारा नेचुरल नंबर जो आपका 2 से डिविजिबल नहीं होगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ऑड नंबर बोलते हैं। ऑड नंबर मतलब नेचुरल नंबर्स विच आर नॉट डिविजिबल बाय 2, विच आर नॉट डिविजिबल बाय 2, जो 2 से डिविजिबल नहीं होगा वो क्या हो जाएगा, ऑड नंबर हो जाएगा। इसको हम लोग डिनोट करते हैं ओ से, बिकॉज ये स्टार्ट ही ओ से है ना। इट इज डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर ऑफ ये ओ, ठीक है। चलिए तो आप ऐसे लिख सकते हो इसको, कैसे स्टार्ट होगा 1 3 5 7 9 एंड सो ऑन। यहाँ से भी आपका नोट बन जाएगा, क्या हो जाएगा स्मॉलेस्ट ऑड नंबर क्या हो जाएगा आपका 1, है ना। स्मॉलेस्ट ऑड नंबर क्या हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा।
फिर आपका लार्जेस्ट का बात करेगा तो कोई ऐसा है ही नहीं, है ना। तो आप लिख सकते हो देर आर या देर इज नो लार्जेस्ट ऑड नंबर, कोई आपका लार्जेस्ट ऑड नंबर है ही नहीं, ठीक है। थर्ड आते हैं हम लोग प्राइम नंबर। ये प्राइम नंबर के बारे में आप लोग पढ़े होंगे कि प्राइम नंबर एक ऐसा नेचुरल नंबर है जिसका कि मैक्सिमम जो फैक्टर होगा वो क्या होगा, 2 होगा, मतलब एक 1 होगा एंड एक इटसेल्फ होगा, ठीक है। तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो, नेचुरल नंबर्स हैविंग exactly two factors, मतलब वो सारा नेचुरल नंबर्स जिसका एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स होगा वो क्या हो जाएगा, आपका प्राइम नंबर हो जाएगा, है ना। डैट इज क्या होना चाहिए, 1 एंड इटसेल्फ। देखिए जैसे आप चेक करिएगा तो पहला देखिए तो 1 का ये नहीं हो पाएगा, 2 का ये हो जाएगा, कैसे 1 और 2, है ना। फिर देखिए 3 का देखिए तो आप 1 और 3, ठीक है। अब 4 का देखिए तो 4 नहीं बोल सकते हैं आप लोग, 1 2 4, है ना। देखिए 1 का बस एक ही फैक्टर होता है, 1 का बस एक ही फैक्टर होता है, तो इसका मतलब ये नहीं हो पाएगा। 2 का देखिए तो 2 फैक्टर है, एक 1 है एक 2 है। फैक्टर मतलब क्या कि वो नंबर जो आपका एग्जैक्टली इसको डिवाइड कर देते हैं, एक 1 है एक 2 है, तो ये आपका प्राइम नंबर हो जाएगा। 3 के बारे में देखिए, एक 1 है एक 3 है, तो यहाँ भी 2 फैक्टर्स हो गया, तो ये भी आपका प्राइम नंबर हो जाएगा। अगर 4 का बात कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा, 1 2 4, आपका 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हो गया, तो ये आपका प्राइम नंबर नहीं होगा। इस तरह से आप और भी एग्जाम्पल्स लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो, जैसे 5 आपका हो गया, 7 हो गया, 11 हो गया, 13 हो गया, 17 हो गया, 19 हो गया, है ना, 23 हो गया। इस तरह करके आपका ये सब आपका क्या हो जाएगा, सब प्राइम नंबर्स आपके हो जाएंगे। समझ में आया, ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। अच्छा, इसमें भी देखिए आपका एक नोट बनेगा, बहुत इंपॉर्टेंट नोट है। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर, बताइए क्या होगा। देखिए तो स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या हो जाएगा, आपका 2 हो जाएगा। अगर ये कहा जाए कि स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर, तो वो भी क्या हो जाएगा, 2 ही होगा, क्योंकि अब 2 के बाद ऐसा कोई भी इवन नंबर नहीं है जो आपका क्या होगा, प्राइम होगा। क्योंकि जैसे 2 के बाद अगर 4 बात करेगा तो इसका भी मोर देन 2 फैक्टर्स हो जाएगा, 6 का भी हो जाएगा, 8 का भी हो जाएगा, 10 का भी हो जाएगा। इसका मतलब 2 एक ऐसा इवन नंबर है जो क्या होगा, प्राइम होगा। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या होगा, 2 हो गया। स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर क्या हो जाएगा, इवन प्राइम नंबर क्या हो जाएगा आपका, ये भी आपका 2 हो जाएगा। और अगर आप ये बोलिएगा कि स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर, स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर क्या हो जाएंगे आपके, 3 हो जाएंगे, क्योंकि देखिए यहाँ पे सबसे स्मॉलेस्ट ऑड आपका यही है, ठीक है। तो ये सब जो है आपका, ये सब का सब क्या है, आपका प्राइम नंबर है। और देखिए इसमें नोट बन गया, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर आपका 2 हो गया, स्मॉलेस्ट इवन प्राइम नंबर आपका 2 हो गया, स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर आपका क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो इस तरह से आप इसको नोट कर सकते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा प्राइम नंबर क्या है। नेक्स्ट आते हैं हम लोग ट्विन प्राइम पे, ठीक है। ट्विन प्राइम नाम से ही क्लियर है यहाँ पे। ट्विन का मतलब क्या होता है, 2, मतलब 2 ऐसा प्राइम नंबर जिसका कॉमन डिफरेंस क्या होना चाहिए, आपका 2 होना चाहिए। देखिए ट्विन प्राइम नंबर, तो आप ऐसे बोल सकते हो 2 प्राइम नंबर्स, है ना, दोनों जो नंबर होना चाहिए क्या होना चाहिए, प्राइम नंबर्स होना चाहिए। 2 प्राइम नंबर्स हैविंग डिफरेंस, मतलब दोनों नंबर के बीच का डिफरेंस क्या होना चाहिए, इज 2। 2 प्राइम नंबर्स हैविंग डिफरेंस इज 2, तो आपका क्या हो जाएगा, वो ट्विन प्राइम नंबर हो जाएगा। जैसे एग्जांपल देखिए आप, जैसे बोल सकते हैं 3 और 5। देखिए 3 और 5 दोनों आपका क्या है, एक प्राइम नंबर है, और दोनों के बीच का डिफरेंस कितना हो गया, 2 हो गया। जैसे आप बोल सकते हैं 5 और 7, यहाँ भी आपका 2 हो गया। जैसे आप बोल सकते हो कितना 11 और 13, है ना, दोनों का दोनों प्राइम है और दोनों के बीच का डिफरेंस कितना हो गया, 2 हो गया। तो इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, ट्विन प्राइम नंबर, है ना। इसे कर लीजिए।
अब देखिए बहुत बच्चा ऐसे ही बोल देगा कि सर 9 और 11, तो आप बताइए यहाँ पे 9 और 11, नो डाउट इन दोनों के बीच का डिफरेंस 2 तो है, बट यहाँ पे देखिए हम क्या लिखे हैं, 2 प्राइम नंबर्स। 11 तो प्राइम नंबर है बट 9 प्राइम नंबर नहीं है, तो इसका मतलब ये आपका क्या हो जाएगा, 2 प्राइम नंबर नहीं होगा। डिफरेंस 2 से मतलब नहीं है आपका, दोनों का दोनों नंबर जो होना चाहिए वो भी आपका क्या होना चाहिए, वो प्राइम नंबर होना चाहिए। तो दोनों नंबर अगर प्राइम नंबर है और अगर उन दोनों के बीच का डिफरेंस अगर 2 है, तभी आप बता सकते हो कि वो नंबर क्या होगा आपका, ट्विन प्राइम होगा। तो उस केस में आपका ये नहीं होगा, 2 तो डिफरेंस है बट दोनों का दोनों प्राइम नहीं है। दैट्स वाई वी कांट कंसीडर 9 11 एज ए ट्विन प्राइम नंबर। ओके, चलिए तो ये आप समझ गए ट्विन प्राइम नंबर। चलिए नेक्स्ट आते हैं हम लोग कंपोजिट नंबर आते हैं। ठीक है, कंपोजिट नंबर। तो कंपोजिट नंबर क्या होता है आपका, वो सारा नेचुरल नंबर जिसका मोर देन 2 फैक्टर्स होगा, सबका सब क्या हो जाएगा, कंपोजिट नंबर हो जाएगा। नेचुरल नंबर्स देखिए अभी सब नेचुरल नंबर का ही टाइप है। नेचुरल नंबर्स हैविंग मोर देन 2 फैक्टर्स, मतलब वो सारा नेचुरल नंबर जिसका अगर 2 से ज़्यादा अगर फैक्टर्स होगा तो वो सब क्या हो जाएगा, आपका कंपोजिट नंबर हो जाएगा। जैसे देखिए एग्जांपल, अगर 1 का बात करेगा तो 1 आपका नहीं है कंपोजिट नंबर, 2 भी नहीं है क्योंकि 2 का 2 फैक्टर होता है 1 और 2, 3 भी नहीं है। लेकिन अगर 4 का बात करेगा तो ये आपका देखिए तो 1 2 4, मतलब मोर देन 2 फैक्टर्स आ गया। इसका मतलब आप बोल सकते हो कि 4 आपका क्या हो जाएगा, कंपोजिट नंबर हो जाएगा। उसी तरह आपका 6 होगा, 8 होगा, 9 होगा, 10 होगा, 12 होगा, है ना, 14 होगा, 15 होगा, 16 होगा एंड सो ऑन। ये सब आपका क्या हो जाएगा, कंपोजिट नंबर हो जाएगा। मतलब कि मोर देन जिसका 2 फैक्टर्स होगा वो सब का सब आपका क्या हो जाएगा, कंपोजिट नंबर। तो इसमें भी देखिए आपका नोट बनेगा। पहला नोट, अगर स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर का बात करिए, स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर, तो आपको दिखने से पता चल रहा है कि 1 नहीं है, 2 नहीं है, 3 नहीं है, क्योंकि इसके पास तो एक ही फैक्टर है 1, इसके पास 2 फैक्टर है 1 एंड 2, इसके पास 2 फैक्टर है 1 एंड 3, बट इसके पास 1 2 4, मतलब 3 फैक्टर्स है। तो आप बता सकते हो कि स्मॉलेस्ट कंपोजिट नंबर क्या हो जाएगा, आपका 4 हो जाएगा। फिर सेकेंड नोट, स्मॉलेस्ट अगर इवन कंपोजिट नंबर बात करेगा तो वो भी आपका 4 होगा, ये भी आपका 4 हो जाएगा। फिर देखिए अगर आप बात करेगा स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट नंबर, स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट नंबर, तो ये आपका क्या हो जाएगा, देखिए तो स्मॉलेस्ट ऑड कंपोजिट नंबर में देखिए आपका 1 नहीं होगा, 3 नहीं होगा, 5 नहीं होगा, 7 नहीं होगा, मतलब क्या होगा, 9 होगा। फिर देखिए 1 जो था, है ना, 1 ना ही प्राइम है और ना ही क्या है आपका कंपोजिट है, क्योंकि देखिए 1 का एक प्राइम होने के लिए 2 फैक्टर होना चाहिए, तो बस इसका एक ही फैक्टर है। और यहाँ देखिए तो कंपोजिट नंबर होने के लिए क्या चाहिए, मोर देन 2 फैक्टर्स। तो इसका मतलब 1 जो है एक ऐसा नेचुरल नंबर है, 1 इज नाइदर प्राइम नॉर को प्राइम। ठीक है, 1 आपका एक ऐसा यूनिक नेचुरल नंबर है जो ना ही आपका प्राइम है, ना ही आपका कंपोजिट है, कंपोजिट। ठीक है, तो इसको नोट कर लीजिए आप। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग को प्राइम देखते हैं। को प्राइम नंबर्स के बारे में जानते होंगे आप लोग कि दो ऐसा नंबर जिसका SCF 1 होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, को प्राइम बोलते हैं। को प्राइम 2 नंबर्स, या ऐसे लिख सकते हो आप, दोज नंबर्स हुज SCF इज 1, जिसका SCF 1 होगा उसको क्या बोलेंगे, हम लोग को प्राइम बोलेंगे। जैसे एग्जांपल देखिए आप, जैसे बोल सकते हैं आप 5 6 बोल सकते हैं, है ना। देखिए 5 6 का SCF क्या हो जाएगा आपका, 1 हो जाएगा।
जैसे आप बोल सकते हैं 9 and 13 बोल सकते हैं, ठीक है। इसका भी HCF क्या हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। जैसे आप बोल सकते हैं 2019 एंड अभी का ईयर 2020, है ना, इसका भी HCF क्या हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो ऐसा नंबर जिसका अगर HCF 1 होगा उसी को हम लोग बोल सकते हैं क्या, को प्राइम बोल सकते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ देखिएगा तो अगर HCF इसका 1 है ना, HCF 1 है, तो यहाँ से देखिए अगर इसका LCM निकालना पड़ेगा तो LCM देखिए तो LCM कितना हो जाएगा, जब कुछ कॉमन फैक्टर आ ही नहीं रहा है 1 के अलावा, इसका मतलब इसका LCM कितना हो जाएगा 30। जब भी कभी किसी दो नंबर का अगर HCF 1 होगा तो आप क्या करिएगा, इसका LCM निकालने के लिए दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए। देखिए 5 × 6 कितना हो गया 30 हो गया। वैसे भी आप निकालते होंगे 5 6 का LCM 30। यहाँ देखिए इसका LCM कितना हो जाएगा 9 13 जा कितना हो जाएगा 117। और फिर इसका क्या करिए, इसका भी आप LCM कैसे निकाल सकते हो 2019 × 2020। मतलब कि जब भी कभी किसी दो नंबर का अगर HCF अगर 1 होगा तो उसका LCM निकालने के लिए क्या करते हैं, जस्ट हम लोग मल्टीप्लाई दोनों को नंबर कर देते हैं, ठीक है। तो यहीं से आपका एक कॉन्सेप्ट डेवलप हुआ। क्या है कॉन्सेप्ट, कि आपका HCF × LCM आपका क्या हो जाएगा फर्स्ट नंबर इंटू क्या हो जाएगा आपका सेकेंड नंबर, है ना। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। आप देखिए कैसे, जैसे मान के चलिए अगर हम बात कर रहे हैं 5 और 6 का एग्जाम्पल, देखिए जैसे हम बात किए 5 6 का, तो क्या बोल दिए इन दोनों का HCF कितना हो गया, HCF कितना हो गया इसका 5 6 का HCF देखिए अभी कितना है 1 है, ठीक है। तो 5 6 का HCF 1 है, तो LCM अगर निकालना पड़ेगा तो क्या करिए, यहाँ पे HCF क्या है 1, तो 1 रख दीजिए। LCM आपको कैलकुलेट करना है, और फर्स्ट नंबर आपका क्या है 5 और सेकेंड नंबर कितना है आपका 6, LCM × 1 मतलब LCM, और ये कितना आ गया 30 आ गया। ये बहुत ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है आपका, कि दो नंबर का जो प्रोडक्ट होगा वो किसके इक्वल होगा, HCF × दोनों नंबर के HCF एंड LCM के प्रोडक्ट के इक्वल होगा, ठीक है। तो यहाँ से आप अगर इस 4 चीज़ में से कोई भी 3 चीज़ दिया हुआ है तो आप इजीली 4th चीज़ को निकाल सकते हैं। समझ में आया, ठीक है। तो इसको नोट कर लीजिए आप लोग। चलिए, इस तरह से हम लोग नेचुरल नंबर्स के टाइप्स को देख लिए। चलिए हम लोग नेक्स्ट आते हैं फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू, ठीक है। नोट कर लीजिएगा इसको। देखिए नेक्स्ट फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू, आप लोग पढ़े होंगे बचपन में फेस वैल्यू। फेस वैल्यू मतलब फेस का मतलब क्या हो गया कि जो दिख रहा है वही, और प्लेस का मतलब P से प्लेस एंड P से पोजीशन। प्लेस वैल्यू हमेशा क्या करता है आपका पोजीशन को रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो देखिए फेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू। तो देखिए यहाँ पे फेस वैल्यू का मतलब, फेस वैल्यू का मतलब ये हो जाएगा आपका एब्सोल्यूट वैल्यू, एब्सोल्यूट वैल्यू मतलब जो दिख रहा है वही पूरा। और आपका प्लेस वैल्यू, प्लेस वैल्यू का मतलब क्या हो जाएगा आपका टेल द पोजीशन, टेल द पोजीशन ऑफ नंबर। देखिए एग्जाम्पल से आपको क्लियर हो जाएगा 5 4 9 3 2, है ना। देखिए अगर आपको कहा जाएगा कि इस नंबर का, है ना, इस नंबर का आप क्या करिए फेस वैल्यू, फेस वैल्यू एफ बी का मतलब क्या हो जाएगा आपका फेस वैल्यू। तो फेस वैल्यू कैसे निकाल सकते हो, जो नंबर का बोला जाएगा, है ना, फेस वैल्यू ऑफ 4, इसका मतलब क्या हो जाएगा 4 ही हो जाएगा। अगर यही बोला जाएगा कि प्लेस वैल्यू ऑफ 4, तो आप क्या करिए इसका पोजीशन देखिए यूनिट, टेंस, 100 एंड 1000, तो क्या हो जाएगा 4000। समझ में आया, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं होल नंबर पे आते हैं, ठीक है। होल नंबर आप लोग को पता होगा कि एक ऐसा नेचुरल नंबर जिसमें अगर हम लोग 0 इंक्लूड कर देंगे तो आपका क्या हो जाएगा, वो होल नंबर हो जाएगा। सेकेंड नंबर पे आते हैं हम लोग, कौन सा नंबर होगा, होल नंबर। देखिए कैसे इसको लिख सकते हैं आप, नेचुरल नंबर्स इंक्लूडिंग 0 इज
होल नंबर। इसको हम लोग डिनोट करते हैं डिनोट क्या चीज़ हो जाएगा आपका, W से हो जाएगा। तो आप कैसे लिख सकते हो, W इक्वल टू आपका क्या हो जाएगा, 0 से स्टार्ट हो, 0 1 2 3 इस तरह करके। यहाँ से भी आप नोट बना सकते हो। नोट क्या हो जाएगा आपका कि 0 इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर। ठीक है, और फिर दूसरा नोट आप क्या बना सकते हो यहाँ से कि देयर इज नो लार्जेस्ट होल नंबर। ठीक है, चलिए इसको नोट कर लीजिए। नेक्स्ट हम लोग आते हैं इंटीजर पे। इंटीजर क्या है, देखिए, natural numbers and their negatives, natural numbers and their negatives including with zero, is called इंटीजर। ठीक है, अब देखिए इसको डिनोट हम लोग करते हैं क्या चीज़ से, या तो I से करते हैं या तो आप Z से कर सकते हैं। ठीक है, तो कैसे लिखिएगा, डैट इज I और Z इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखिए तो मतलब निगेटिव में भी बहुत दूर तक -3 -2 -1 फिर 0 और फिर आपका पॉजिटिव में 1 2 3 इस तरह करके। ठीक है, तो यहाँ से भी देखिए नोट क्या क्या बनेगा, लिख सकते हो देयर इज नो स्मॉलेस्ट एंड बिगेस्ट इंटीजर। ठीक है, मतलब कोई भी स्मॉलेस्ट या बिगेस्ट इंटीजर नहीं है। ठीक है, चलिए दूसरा आपका नोट ये बन जाएगा, दूसरा आपका नोट बन जाएगा आपका, जैसे I प्लस है या Z प्लस है तो ये आपका सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स को रिप्रेजेंट करता है। तो कैसे लिखिएगा इसको आप, 1 2 3 4 एंड सो ऑन। ठीक है, थर्ड नोट देख लीजिए आप लोग, जैसे I माइनस या Z माइनस होगा तो आप इसको कैसे लिख सकते हो, माइनस, देखिए ऐसे डॉट डॉट दे दीजिए, -3 -2 -1 है ना, बस निगेटिव को रिप्रेजेंट करेगा। इसका मतलब क्या हो जाएगा कि देखिए तो एक प्लस वाला आ गया, एक निगेटिव वाला आ गया, इसका मतलब 0 तो नहीं आया, इसका मतलब हम कह सकते हैं कि 0 इज नाइदर पॉजिटिव नॉट नेगेटिव, 0 इज नाइदर पॉजिटिव नॉर नेगेटिव इंटीजर। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रहने दीजिए। आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। ठीक है, अगर आपको नहीं पसंद आया तो आप प्लीज़ वीडियो को बैक करके भी देख सकते हैं, आपको डेफिनेटली समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो आप लोग इसको अच्छे से नोट करिए एंड सिंसियरली पढ़िए। ठीक है, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट।